हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2013 का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो मेन मकसद हमारा ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन डाल दूं। सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल सकता है गूगल पे। मेन मकसद यहाँ पे ये है कि जब तुम वीडियो को देखो तो तुम आइडेंटिफाई करो कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से फॉर्मूले किस तरीके से गैदर करने होते हैं। आइडेंटिफाई करो पहले कि चैप्टर कौन सा है, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, कौन से कॉन्सेप्ट से आ गया उस चैप्टर का, उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब कुछ गैदर करो, देन उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। तो ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि जेईई मेंस जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए कि जिस टाइप का क्वेश्चन तुमने एक बार देख लिया या सॉल्व कर लिया, उस टाइप के क्वेश्चन दोबारा कभी आ जाएं तो तुम्हारे होने चाहिए 100%। तभी इस लेक्चर सीरीज़ को देखने का तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस। अब देखो क्वेश्चन में उन्होंने खुद से बता दिया कि तुम्हें जो प्लेन्स है वो पैरेलल प्लेन्स चाहिए। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स है। अब यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या होता है कि हमें ऑलरेडी पता होता है दो पैरेलल लाइंस या दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। 3D चैप्टर का ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हमें पता होता है कि C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। बस हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास अगर दो प्लेन है AX प्लस BY प्लस सी जेड प्लस D1, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, C1 को D1 कर देते हैं, D1 माइनस D2। एंड दूसरा AX प्लस BY प्लस सी जेड प्लस D2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन अगर गिवन है देन दिस फार्मूला इज वैलिड। तो आज के बाद तुम्हें एक फार्मूला तो पता चल ही गया क्या, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है, बोलेंगे नहीं, इस प्लेन को थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करने की ज़रूरत है और इस प्लेन को भी। तो पहले वाले प्लेन को अगर लिखें 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरे वाले प्लेन को देखो, 2 से डिवाइड करोगे 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों प्लेन अपने फॉर्मेट में आ चुका है। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन सी D1 की वैल्यू -8 है, D2 की वैल्यू 5/2 है, ABC की वैल्यू फिक्स हो गई। नाउ आई कैन डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला एंड हमारे पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू D1 माइनस D2 -8 माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डेट इज 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो अल्टीमेटली मॉडुलस लिया है हमने, तो माइनस आए या प्लस आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडुलस इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो दिस इज 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 21, 21/2 रूट के अंदर कितना है 4 4 8 1 9, रूट 9 इज 3। सो 3 इंटू 7, सो द अल्टीमेट आंसर इज 7/2। 7/2 हमारा आंसर हो जाना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2013 का। जिसको भी ये बेसिक फार्मूला पता था, थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन बच्चे फंसेंगे नहीं, ठीक है। आजकल के बच्चे इतने तेज हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें बोला गया एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम्स, ठीक है भाई। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन P विथ रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर X। बेसिकली ये जो dP/dx गिवन है, तो P क्या है X क्या है हमें पता है। सो P इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड X इज एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स, और उसके बीच में रिलेशन गिवन है, डेट इज dP/dx इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट X, ठीक है, इजी है। इफ द फर्म एम्प्लॉयज 24 मोर वर्कर्स, ओके, देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम इज, कर लेंगे। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इन्होंने। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दिखा होगा कि 2012 में भी आया था AIEEE के, जब मैंने सॉल्व किया था तो वहाँ पे dp/dt करके था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन NCERT में भी तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो dp इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। सो dp इसको लिख दिया p इज इक्वल टू 100 एक्स माइनस 12 एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ओके, सो एंड प्लस कुछ कांस्टेंट। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 इंटू 4। सो p विल बी इक्वल टू 100x माइनस 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा p का रिलेशन आया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें ये कांस्टेंट चाहिए विच इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इनिशियली प्रोडक्शन जो था हमारा 2000 आइटम का था, जब एडिशनल वर्कर कितने थे 0, जितने रिक्वायर्ड थे उतने ही वर्कर थे और काम कर रहे थे, और आइटम प्रोड्यूस कितना हो रहा था 2000। सो व्हेन x वाज 0 p की वैल्यू उस टाइम पे 2000 थी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। जो बंदा ये समझ ले कि x एक्चुअल में क्या है, उस हिसाब से p लिख दे, उसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0 तो p की वैल्यू 2000, x की वैल्यू 0 तो p की वैल्यू 2000। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू हियर। 2000 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 तो ये भी 0, ये भी 0, दिस इज इक्वल टू c। हेंस हमारे पास p की जो वैल्यू आई वो आ गई 100x माइनस 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2000। अब हमें पूछा गया है p की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 25। जब एग्जैक्टली 25 मोर वर्कर्स काम करेंगे देन p की वैल्यू बताओ कितनी होगी। सो पुट x इज इक्वल टू 25 इन दिस इक्वेशन एंड p विल बी इक्वल टू 25 इंटू 100 इज 2500, और ये 2000 अलग से है तो 4500 हो गया, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 25 पे पावर 3/2। दिस इज 5 पे पावर 3, क्योंकि 25 पे पावर 1/2 का होल क्यूब है। दिस इज 5 क्यूब दैट इज 125। ओके, सो 8 इंटू 125 कितना आएगा देख लो। सो 8 इंटू 125 इज इक्वल टू 1000 एंड इधर आ गया 4500। तो 4500 में से 1000 माइनस कर दोगे, दिस इज 3500। सो द फाइनल आंसर इज अपना 3500, डेट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे हर जगह, लगभग हर बुक में और हर जगह प्रीवियस ईयर में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लेट A and B be two sets containing 2 elements and 4 elements respectively। बेसिकली उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A गिवन है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू 4। जो भी गिवन है ये लिख लो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जेईई मेंस का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। देन पूछा है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। सबसे पहली बात हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तभी तो नंबर ऑफ सबसेट निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज m इंटू n, है ना, 2 इंटू 4। ये फॉर्मूला बताया जाता है, दैट इज 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B आ चुका है। अच्छा, अब A क्रॉस B इज बेसिकली अ सेट, लेट्स से C सेट। अब हमारे पास एक C सेट है जिसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, वेयर C इज A क्रॉस B। तो आई कैन से अब C का मुझे सबसेट चाहिए, तो टोटल सबसेट अगर निकालूँ तो 2 टू द पावर n आता है, डेट इज 2 टू द पावर 8। लेकिन हमें वो सारे सबसेट नहीं चाहिए जिसमें 3 या 3 से कम एलिमेंट हो। ठीक है, तो हमें वो सारे सबसेट चाहिए हैविंग 3 और मोर एलिमेंट्स, मतलब एग्जैक्टली 0 एलिमेंट्स हो, डेट इज 8C, 0 वाला नहीं चाहिए मुझे। एग्जैक्टली 1 एलिमेंट डेट इज 8C1, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट 8C2। ये सारे सबसेट मुझे नहीं चाहिए। तो बेसिकली ऐसे जो कुछ सबसेट बनाते हैं तो हमें पता है कि 8C0 0 एलिमेंट्स वाले जितने सबसेट ये टोटल आ जाएंगे, 1 एलिमेंट्स वाले
2 एलिमेंट्स वाले सबसेट, 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट, 4 एलिमेंट्स वाले सबसेट एंड इसी तरीके से 8 एलिमेंट्स वाले सबसेट। दिस इज इक्वल टू द पावर 8। सो हमें सिर्फ ये चाहिए था, तो हमने क्या किया, 2 टू द पावर 8 में से ये वाला चीज़ माइनस कर दिया। अब हमें आंसर आ जाएगा। 2 टू द पावर 8 हमें पता होता है। अब देखो यहाँ 8C0 इज़ 1, 8C1 इज़ 8, 8C2 का मतलब 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 7 इंटू 8 2 4 28। सो दिस इज 28। सो 2 टू द पावर 8 माइनस 1 8 1 9 37। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली 2 टू द पावर, ये कितना आ रहा है, 2 टू द पावर 8 इज 264 है ना, रुको 256 और उसमें 37 माइनस कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू 219। फिर से ऑप्शन नंबर 3। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों के ऑप्शन 3 ही आए हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन का ऑप्शन 3 ही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, तुक्का मारने का सोचे अगर सारे ऑप्शन में सी टिक करके आ जाए तो हमारा कुछ तो मार्क्स आ जाएगा, है ना। नेगेटिव या 0 से अच्छा है कि कुछ मार्क्स आ जाए। ओके चलो, तुक्का नहीं मारना एग्जाम में, ठीक है। तुक्का एक क्वेश्चन भी नहीं मारना है। अगर तुम्हें आता है तभी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नहीं आता है तो बिल्कुल ही क्वेश्चन को टच नहीं करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 3D से है। 2 लाइन्स गिवन है, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर कोप्लेनर देन के वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन बहुतों बार जेई में आ चुके हैं, बीवेयर, है ना। सावधान हो जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए क्या चल रहा है यहाँ पे। अब 2 लाइन से दोनों प्लेन्स पे, तो ये अगर वाइट बोर्ड है जो कि एक प्लेन है एंड लेट्स से ये दोनों लाइन यही है। सो फ्रॉम हियर आई कैन सी कि भैया ये जो है लाइन 1 एंड लाइन 2 ये दोनों सेम प्लेन पे है, तो इसका एक डायरेक्शन वेक्टर होगा लेट्स से बी वेक्टर, इसका एक डायरेक्शन वेक्टर होगा लेट्स से डी वेक्टर, इस पे एक पॉइंट होगा लेट्स से ए, इस पे एक पॉइंट होगा लेट्स से सी। अब ए और सी को ज्वाइन करोगे तो ए माइनस सी वैक्टर आ जाएगा। ओके, अब तुम सोचो ये तीनों के तीनों वेक्टर, ए माइनस सी वैक्टर, बी वैक्टर, डी वैक्टर, तीनों के तीनों को प्लेनर होंगे। हाँ, को प्लेनर होंगे, दिस मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा इनका 0 होगा। ए माइनस सी डॉट बी क्रॉस डी विल बी इक्वल टू 0, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस सी बी एंड डी 0 होने वाला है, ठीक है। ओके, दिस मीन्स मुझे सब फाइंड आउट करना है बस। बी वेक्टर इज पहले वाले का डायरेक्शन वेक्टर, दैट इज आई कैप 1 आई कैप 1 जे कैप माइनस के कैप नीचे वाला होता है। सिमिलरली डी वेक्टर इज इक्वल टू ये के आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, अभी देखो ए माइनस सी, तो पहले ए वेक्टर लिख लेते हैं 2 3 4, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। देन सी वेक्टर लिख लेते हैं 1 4 5, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। बहुत ही सिंपल दिया है। सो ए माइनस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 minus 1, that is 2 minus 1 is I cap, 3 minus 4 is minus j cap, 4 minus 5 is minus k cap। तो इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट विल बी 0। सो लिख लेते हैं 1 minus 1 minus 1, B का 1 1 minus 1, C का k 2 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेट कर देना है 0 से, एंड हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका रो इसका कॉलम खत्म किया 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 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 प्लस के। ओके, सो अल्टीमेटली इधर से फिर आया -1, इसका कॉलम इसका रो खत्म किया 2 इंटू 1 इज 2 माइनस के। सो इसको इक्वेट करना है हमें 0 से। दिस इज 2 + 1 3, 3 इंटू 1 इज 3, के प्लस 1 दैट इज इंटू 1 इज के प्लस 1। सो -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2k, 4 minus 2 is 2 इज इक्वल टू 0, और k इज इक्वल टू -1। k की वैल्यू कितनी आ गई? -1। हेंस एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ k, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ k। ओके, राइट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मल्टीपल वे से किया जा सकता है, ये भी वेक्टर्स एंड 3D का है। तो तुम्हें दिख रहा है वेक्टर्स एंड 3D का कितना वेटेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर तुमने वेक्टर्स एंड 3D को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तो बहुत ही आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे, और बहुत सारे मार्क्स आ जाएंगे तो तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, JEE मेन में सिलेक्शन हो जाएगा, NIT चले जाओगे तुम। और अगर NIT में सिलेक्शन हो गया या JEE मेन में सिलेक्शन हो गया तुम IIT में बैठ सकते हो। IIT में बैठोगे, क्या पता तुमने IIT भी क्रैक कर लिया, तुम IIT में चले जाओगे, मस्त लाइफ सेट हो जाएगा, कॉलेज लाइफ मस्त एंजॉय करोगे। उसके आगे तुम्हारे ऊपर है तुम कैसा लाइफ जीना चाहते हो, उस तरीके से तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। एंड उस तरीके का जॉब चाहिए तुम्हें तो उस तरीके के जॉब में चले जाओ, एंड उसी हिसाब से लाइफ जीते रहो। कॉलेज लाइफ एटलीस्ट मस्त होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, इफ द वेक्टर ABAC ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, सिंपल। ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब देखो, इसको वेक्टर्स के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग तरीका अपनाता हूँ और तुम्हें शो करता हूँ ये कितना आसान होने वाला है। देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, एक मीडियन है, इसका लेंथ निकालना है मुझे। तो AB वेक्टर दोनों में A कॉमन है, सो A को मैंने लेट से ओरिजिन मान लिया। तो दिस मीन्स B का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो 3,0,4 रहा होगा, 3,0,4, तभी AB वेक्टर 3i + 4j आएगा। एंड C का जो कोऑर्डिनेट रहा होगा वो होगा 5,-2,4, तभी AC वेक्टर ये आएगा। सो B एंड C का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो D का कोऑर्डिनेट पता चल गया, इनका मिड पॉइंट है। सो 5 + 3 8, 8/2 इज 4, 0 - 2 इज -2, -2/2 इज -1, 4 + 4 इज 8, 8/2 इज 4। सो AD वेक्टर पता चल गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो AD का मॉडुलस विल बी इक्वल टू √4² दैट इज 16, 1² दैट इज 1, 4² दैट इज 16, तो √33 ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यार हमने 5 क्वेश्चन टोटल सॉल्व किए। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो भी JEE की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं, ताकि उनका बेनिफिट हो ज़्यादा से ज़्यादा। एक ही चैनल पे तुम्हें सारे के सारे प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, JEE मेंस के, JEE एडवांस के, और इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। ये मुझे नहीं लगता है कहीं पे मिल रहा होगा प्रीवियस ईयर के लिए। और भी बहुत सारे सीरीज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल दी बेस्ट।